नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। रस से खा लेती है चिड़िया, क्या खा लेती हैं? गेहूं के दाने, जुड़ी के दाने, चावल के खाने दाने या फिर अनार के दाने। तो विद्यार्थियों, रस से चिड़िया है वो जुड़ी के दाने खा लेती हैं, तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? 2, 4, 3, 5। तो 3 अंडे थे। कितने थे? कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? 3 थे। ऑप्शन स इसका सही आंसर है। गोल है खूब मगर इसमें गोल कहा गया है। तो गोल है खूब मगर इसमें गोल है सूर्य, चंद्रमा, आकाश या तारों को कहा गया है, तो इसमें आकाश को कहा गया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता है? केदारनाथ अग्रवाल, साहिर लुधियानवी, सुमित्रानंद पंत, प्रेमचंद। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह को भरना है। ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी है बीमारी या आफत, तो इसमें क्या आएगा आप ज़रूर बताइए। फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे तो काम न करने का रोग है या डर है, तो यहाँ पर डर है, ठीक है, डर लिखोगे आप इसमें और इसमें लिखोगे बीमारी। फिर उसके बाद में अगला है, एक से एक मिले का क्या अभिप्राय है? एक से एक मिले का क्या अभिप्राय है? जब एक व्यक्ति काम करता है उसके साथ में दूसरा मिल जाता है तो काम को आसानी हो जाती है, तो एक से एक मिले का अभिप्राय ये है। फिर उसके बाद में सोटू का परिवार कहाँ रहता था? आपको बताना है कि सोटू का परिवार है वो कहाँ रहता था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला है, मैं सबसे छोटी हूँ पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए आया है? फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना किसने की? फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी कहता है? इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। 12वां प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? 13वां प्रश्न है, झांसी की रानी कविता से क्या संदेश दिया गया है? 14वां प्रश्न है, मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की क्या दवाई बताई? 15वां प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है, वो आपको बताना है। 16वां प्रश्न है, सांड से थोड़ी सी गप्पे कविता से क्या संदेश मिलता है? 17वां प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की, वो आपको बताना है। 18वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, रस उड़ेल कर गा लेती हैं, इनका आशय स्पष्ट करना है। 19वां प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, अच्छे का विलोम बुरा, अपना का पराया, एक का अनेक, धर्म का अधर्म, ठीक है, इनका विलोम शब्द लिखना था। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, आकाश, अंबर, गगन, नभ, जल का जलद, पेय, कमल का और आग का आपको लिखना है, अग्नि, पावक वगैरह ये लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद में संज्ञा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। 22वां प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, मेरे प्रिय शिक्षक, होली, हमारा विद्यालय, किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये कक्षा 6 का पेपर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे के पूरे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इसी में से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।